मैं भी जैसे मेरा भी ये फील्ड नहीं था, बट क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस टाइम कोरोना था, तो मैं उससे पहले वर्क करती थी। आप वो चीज कीजिए जो आपको बहुत पसंद है, उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे कि मैम बोल रहे थे, आज के दिन में पैसा कमाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। भाई कोई सूट डालता हो ना, तो उसको वो सूट वाला ही अच्छा लगेगा कि यार ये जींस क्यों पहनती है, ये शॉर्ट्स क्यों डालती है, इसको शर्म क्यों नहीं आ रही। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये चैनल के थ्रू मैं हमेशा आपके लिए कुछ यूनिक और कुछ हटके और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती हूँ। और हमारे साथ आज मैम है, जो कि आज के दिन में एक एग्जाम्पल है हमारी यंगस्टर्स के लिए, और आज के दिन में वो सक्सेसफुल भी है। तो आज हम उनसे उनकी स्टोरी सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं। जैसे कि मैम हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है स्वामित बडेसरा। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से। तो मैम आप ब्लॉगिंग कितने दिनों से कर रहे हैं? और मेरे को व्लॉगिंग करते अभी 9 to 10 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, मतलब 9-10 महीने हुए हैं आप ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो मैम आप शादी से पहले ब्लॉगिंग कर रहे थे या शादी के बाद? शादी से पहले, मतलब मैं बहुत शाय पर्सन थी मतलब कभी भी कैमरा भी मैंने ऐसे मतलब नहीं उठाया था हाथ में। जी। बट शादी के आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने स्टार्ट किया। तो मैम आप क्या ब्लॉगिंग करते हैं? मैं डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ, आप अपनी लाइफ को या फिर? अपनी लाइफ के बारे जी में। जी। तो फिर मैम मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपको फर्स्ट, आप वो उन व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जिनको शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती काम करने की, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। हालांकि वो शादी से पहले भी अगर जॉब कर रहे होते तो फिर उनको मजबूरन शादी के बाद छोड़ना पड़ता है। और कुछ केस ऐसे भी देखा जाता है कि पढ़ाई भी छूट जाती है, छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है। तो आज के दिन में इंडिपेंडेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि यार अगर आप पहले से अगर इंडिपेंडेंट है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो शादी से पहले ये आपका सबसे पहले डिसीजन होना चाहिए कि मैं शादी के बाद भी मैं जॉब करूंगी, सबसे पहली चीज। बट 1% अगर ये नहीं चांस मिलता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब करके ही आप अर्न कर सकते हैं। आप घर बैठे व्लॉगिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। मुझे लगता है कि आज के टाइम में मतलब पैसे अर्न करना मतलब उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना पहले के टाइम में था। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब व्लॉगिंग करना इतना इजी है, इतना इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और पर हर काम में यार, अगर आप जो भी करते हो उसमें भी डिफिकल्टी है, हर काम में डिफिकल्टी तो आती है, तो थोड़ा बहुत आपको रहेगा। मैं भी जैसे मेरा भी ये फील्ड नहीं था, बट क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस टाइम कोरोना था, तो मैं उससे पहले वर्क करती थी। तो मेरा मतलब वो घर में बैठना एक लगता था कि यार घर में खाली बैठना इट्स टोटली टाइम वेस्ट। तो मुझे सजेस्ट किया था मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मुझे उससे पहले व्लॉग का वी भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू ये क्यों नहीं स्टार्ट करती है। और इस जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरा भाई से और मेरे हस्बैंड से। सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि अगर तू घर में खाली है, टाइम पास नहीं होता है, तो तू एटलीस्ट ये कर, एटलीस्ट तू स्टार्ट कर। उनको बिल्कुल भी ये नहीं था कि अर्न ही करना है, एटलीस्ट तू स्टार्ट कर। तो मैं जितने भी यंगर एज वाले हैं या जो भी घर बैठे हैं, ये कहना चाहूंगी कि घर में खाली बैठने से एटलीस्ट आप में कुछ भी टैलेंट है, किसी में कुकिंग का है, किसी में हाँ। सिलाई वाला है, तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि टैलेंट होता है, हर किसी में डिफरेंट टैलेंट होता है, तो वो कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो जैसे कि मैम बोल रही थी कि हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही होता है। तो आप खुद को पहचानिए और ये जानिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, और वही चीज़ में हम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो। क्योंकि आजकल के जनरेशन वाले बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं, वो इसीलिए खेलते हैं क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट है। वैसे ही आप वो चीज़ कीजिए जो आपको बहुत पसंद है, उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे कि मैम बोल रहे थे, आज के दिन में आप पैसा भी कमा सकते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको सही वे पता चलना चाहिए। तो मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि कपड़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि इस लड़की में संस्कार नहीं है, ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, वैसे कपड़ा पहनना चाहिए। और आजकल की यंग जनरेशन फैशन को फॉलो करते हैं, और हमेशा लोग हमें छोटी छोटी बातों पे जज करने लग जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बिल्कुल राइट क्वेश्चन किया है मेरे से, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे जानते हैं,
तो मेरे ऊपर ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि तू हरियाणा से है, तूने हरियाणा का नाम खराब कर दिया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक में, कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हरियाणा की लड़कियां शॉर्ट्स नहीं डाल सकती हैं या वेस्टर्न वियर नहीं कर सकती। वो कहते हैं हरियाणा का कल्चर तो सिर्फ सूट में है, पर मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के हिसाब से बंदों को चेंज होना चाहिए। हमारा अगर हम बात करें अपनी मम्मी के टाइम की, तो वो लोग सूट साड़ी वियर करते थे क्योंकि वो टाइम अलग था। अभी टाइम के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से बंदों को चेंज होना चाहिए। तो मैं जैसे ज़्यादातर मैं शॉर्ट्स डालती हूँ और बहुत सारे बंदे अपने अपने नज़रिए से जज करते हैं, और इसमें मैं 70% लड़कियों का ही हाथ बोलूंगी। लड़कियों के ज़्यादा कमेंट आते हैं, तूने ये खराब कर रखा है, तेरे को शर्म नहीं आती, ससुर के आगे कैसे बैठी है। मतलब यार इतने नेगेटिव कमेंट। बट मैं किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देती, किसी को भी दिल पे नहीं लेती, क्योंकि सब अपना अपना ओपिनियन रखते हैं ना कि भाई कोई सूट डालता हो ना तो उसको वो सूट वाला ही अच्छा लगेगा कि यार ये जीन्स क्यों पहनती है, ये शॉर्ट्स क्यों डालती है, इसको शर्म क्यों नहीं आ रही। मेरा मतलब मायका वाला परिवार भी बहुत सपोर्ट करता है और मेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मेरी जो पर्सनल फैमिली है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आस पास वाले और जो देखते हैं तो ये कर रही है वो कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं यही कहना चाहूंगी कि यार आप जिसमें कंफर्टेबल हो, चाहे वो शॉर्ट्स है, चाहे वो जीन्स है, चाहे वो सूट है, वो साड़ी है, एनीथिंग कुछ भी है, आप वो वियर करो। क्योंकि सबसे ज्यादा एटीट्यूड आप उसी चीज में कर पाओगे लाइक जिसमें आप कंफर्ट हो। इट्स नॉट कि सिर्फ दिखावे के लिए आप जीन्स डाल लो। मैं सूट में इतनी ज्यादा कंफर्ट नहीं रहती हूँ और मैंने कभी मतलब वियर भी नहीं किया इतना ज्यादा। मैं स्टार्टिंग से ये चीजें वियर करती हूँ, तो मैं इसी में कंफर्ट रहती हूँ। तो मैम बिल्कुल, ये तो मतलब आपकी बातों से ये लगा मुझे कि लोग हमें जज करने लग जाते हैं, पर्सनालिटी जज कर लेते हैं हमारी कपड़ों से कि ऐसे कपड़े पहनिए तो वो ऐसी होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कपड़ों से मुझे जज करते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने मुझे यही संस्कार दिए। यार आप मेरे कपड़े मत देखो, मेरा काम देखो। मैं ससुराल में जाती हूँ तब मेरा काम देखो, मैं अपने मायके में जाती हूँ तो वो सब चीजें नहीं देखते हैं। वो सिर्फ उनको देख के ये अच्छा ये कपड़े डाले हैं तो ये ऐसी है, तो वो पर हमारी लाइन एक ऐसी, अगर हम सबकी बातें ऐसे सुन के अगर दिल पे लेने लगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो है कि एक कान से सुनी दूसरे से निकाली। और सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर इन चीजों के अगर इस टाइप के कोई मैसेज आते हैं तो उसको फुल्ली इग्नोर कीजिए। जैसे कि मैम की बातों से तो मुझे मैं दो चीजें नोटिस कर पाई जो कि हमारी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी। फर्स्ट तो ये था कि कपड़ों से किसी को जज करना ये सही नहीं रहता। अपने अपने चॉइस के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं और ज्यादातर लोग ये भी बोलते हैं कि शादी हो गई लड़की शॉर्ट्स पहनती है। ये भी हाँ। कई तो ये बोलते कि शादी से पहले नहीं पहनती होगी, अभी पहनने लगी। कई मतलब वही दिखावे के लिए पहनती है। पर मैं कहती हूँ भगवान ने मुझे हस्बैंड इतना अच्छा दिया है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मतलब फुल छूट दे रखी, कुछ भी पहनो। इवन नॉट हस्बैंड, मेरे सास ससुर, मेरी जो फैमिली है, मेरी ससुराल वाली, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे मैं कुछ भी डालूं। पर दुनियादारी का तो काम है बोलने का। आजकल लड़कियों को उतना फ्रीडम तो होना ही चाहिए कि वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़े डाल सकते। ये नहीं कि सलवार हो गया, ये नहीं कि साड़ी, और ये नहीं कि शॉर्ट्स। मतलब जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज़ पहनो। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर हम तो सबको नहीं बदल सकते, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अपनी नजरिया बदलो तो आपको सब अच्छे लगने लगेंगी। मैम का तो ये पहला पॉइंट था। और दूसरी पॉइंट ये था कि आप अगर अपना ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें तो लोग आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। तो लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एग्जैक्टली सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो उसको आप भूल जाइए कि लोग क्या कर रहे हैं। आपको जो चाहिए आप वो करो। और जो भी लोग यूट्यूब चलाते या फिर ब्लॉगिंग करते हैं, ज़्यादातर क्या हो जाता है ना, उनको लोग कमेंट करने लगते हैं तो वो बंद कर देते हैं ब्लॉगिंग करना। बोलते हैं कि नहीं, लोग तो मुझे हेट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, तो फिर मैं क्यों करूं। बहुत सारे नेगेटिव हो जाते हैं जो कि चैनल बनाते हैं, नेगेटिव कमेंट आते हैं तो वो हरास हो जाते हैं उस चीज से। हाँ। कि यार मेरे को ऐसा बोला जा रहा है, वो फील कर जाते हैं उस चीज को। हाँ। तो एक ये मैसेज है कि यार उस चीज को फील ना करे, टोटली इग्नोर करे। हाँ। क्योंकि जब आप एक लेवल पे चले जाते हो, जब आप फेमस हो जाते हो, तब कहते हैं अरे यार ये तो वो है, अरे यार ये तो वो है। हाँ। और जब तक आप एक
स्टार्टिंग जब आपका स्ट्रगल टाइम होता है उस टाइम आपकी लोग टांग खींचेंगे जी। पॉइंट आपको नहीं छोड़ना, उसमें आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ, तो कभी भी हरास होके या फिर कुछ भी गलत डिसीजन ना ले, जैसे कि बंद कर देना, काम बंद करना, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में तो लड़कियां पहनते हैं शॉर्ट्स, तो अभी तो लोग बोलते हैं यार कितनी हॉट है, कितनी हॉट है। एग्जैक्टली। और अगर मैरिड लड़कियां पहनती है तो इसको संस्कार नहीं है। हाँ, तो ये बात गलत है, कपड़ों से संस्कार पता नहीं चलती, और ये बात तो सही है। तो मैम आप मतलब आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, और मेंटल स्टेट उसके लिए क्या रहना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो ये रहती है कि व्लॉगिंग लाइफ की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसी चीज़ में है, तो इसमें एक क्या होता है, हम कहीं भी जॉब लेने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या सबसे पहले स्टडी मांगते हैं कि आपने कितना किया है, कि उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो सैलरी उस पर बेस रहती है कि हाँ भाई आपको इतनी सैलरी मिलेगी। बट इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बोलने की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, चाहे वो कुकिंग का, चाहे वो सिलाई का, चाहे वो डांसिंग का, चाहे वो सिंगिंग का, एनीथिंग, कुछ भी आपके अंदर। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं आप तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक सबसे अच्छी चीज ये है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है कि लाइक आप यार आप पढ़े हुए नहीं है तो आप महीने के 50,000 रुपए नहीं कमा सकते। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, कोई भी आपसे क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, तो वो एक सबसे बेस्ट चीज है। हाँ, मतलब यहाँ कुछ भी बैरियर नहीं है, जैसे कि पढ़ाई का हो गया, डिग्री नहीं चाहिए। आप आज के दिन में अगर आप इनकम करना चाहे तो आपके लिए बहुत सारी रास्ता है, आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मैम ने जैसे बोला कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपके लिए जॉब है, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं, बस उसका तरीका आपको पता चलना चाहिए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमको आपकी कीमती टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और हम आशा करते हैं कि फिर से मिलेंगे, फिर बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।